पूजनीय संत समाज देवी और देवता सुने समझे विचार करे और अपना कल्याण करे। नमो नमो गुरुदेव जो साधु स्वरूपी देव, आदि अंत गुण काल के जान निहारो भेव। साहेब बंदगी साहेब बंदगी साहेब बंदगी। झिलमिल झगड़ा झूलते बाकी छुटी न का, गोरख अटके कालपुर कवन छुड़ावे साव। हे भाई, संसार के अंदर जो है काल जो है वो सबको इल्झा के रखता है और सबको परेशान करता है। यहाँ पर जो है जोगी लोग के भरम भूल में झूलते हैं और कोई गोरखनाथ बाबा जो है महापुरुष थे, कल्पना के नाम पर फंस गए और फिर दूसरे कौन विवेकी कहलाता है। यहाँ बहुत ऊंच ऊंच के महात्मा थे और नाथ संप्रदाय जो है भारत के बहुत बड़ा कल्याण किया। और संसार के अंदर ज्ञानी अज्ञानी दोनों सभी में होते हैं। गोरख रसिया योग के मुए न जारी दे, मांस गली माटी मिली कोरे माजी दे। हे भाई, संसार के अंदर जो है ये शरीर जो है किसी के अमर नहीं रहता है, यह अंत में सबके नष्ट होता है। इसलिए जो है इसको जाननी है, समझनी है, अब विचार करनी है, अपना कल्याण करनी है। बनते भाग बेहड़ा पड़ा करहा अपनी बान, वेदन करहा काश कहो को करहा को जान। हे भाई, खरगोश जो है अपना जान हिंसकी जंतुओं से बचने के लिए भागता है और भाग करके वो जहाँ गिरता है वहाँ बहुत जो है पीड़ा होता है। और वो जो है यही गृहस्थी बंधन है। ये संसार के अंदर जो है भेष धारण करके सभी जो है संसार में भारतवर्ष में सब परपंच में फंसाने वाले मिलेंगे, निकालने वाले या दुख से बचाने वाले कम मिलेंगे। बहुत दिवस ते हिड़िया सोने समाधि लगाए, काई कबीर मैं दूर परा। बहुत दिवस ते हिड़िया सोने समाधि लगाए, करहा पड़ा गाड़ में दूर परा पछताए। हठ जोगी जो है ये शून्य में जो है अपना ध्यान लगाते हैं और उसी शून्य में जा कर के और अपने जीवन को समाप्त कर देते हैं। झाड़दार जो है गड्ढे में जो है खरगोश गिरता है, अब बहुत मुश्किल से बचता है। कबीर भरम न भाजिया, बहुविधि धरिया भेष, साईं के परचावते अंतर रह गई रे। सतगुरु कहते हैं कि साधुओं के कर्म कांड के जाल में फंस करके
और मनुष्य जो अज्ञानी गुरुओं के बात में भटक गया और भटक करके अपना समय नुकसान कर लिया। बिना डाहे जग डाहिया सोरठ पर गई डा बाट निहारा लोभिया गुरु ते मीठी खार। ये संसार में सभी जो है लोभ के चक्कर में भटकते रहे। ये मनुष्य जो है लोभ में पड़ करके सब जो है सतमार्ग से विचलित होकर के ये जीव जो है ये बहुत जो है लोभ लालच में इच्छा में पड़ करके अपना समय नष्ट कर दिया। मलयागिरी के बास में बेधा ढाक पलाए कहबो को चंदन भया मलयागिरी ना हो। हे भाई, संसार के अंदर मलयागिरी जो वृक्ष होता है उसी के पास में बांस होता है, उसके अवसर जो है बांस पर नहीं पड़ता। उसी तरह से चंदन मलयागिरी में जो है सभी पेड़ पौधे के सुगंधित कर देता है। उसी तरह से संत लोग होते हैं, ये भी अपने परख रूपी सुगंध जो है अपने शिष्य में दे देते हैं। जिस तरह से गुरु पारखी होता है उस तरह से शिष्य भी पारखी हो जाता है। सोना के पारस पत्थर जो है लोहा के सोना बना देता है, लेकिन उस पारस पत्थर अपना गुण नहीं देता। यहाँ सतगुरु जो है अपना गुण देते हैं। जैसे पारखी होते हैं वैसे ही शिष्य को पारखी बना देते हैं। चलते चलते पग थका नगर रहा नौकोस, बीच ही में डेरा पड़ा कहो कवन का दोष। हे भाई, संसार के अंदर चलते चलते पग थक गया और नगर जो है 9 कोस रहा। ये चीज को समझना है कि संसार के अंदर मनुष्य जो है अपना कल्याण कैसे करे। पंच विषय जो है ये 5 है और चतुष्ट अंतकरण ये 4 है। यही 5 और 4 9 है। पूरा संसार के सभी मानव जाति यही 4 के रास्ता में चलते चलते थक जाते हैं और बहुत मुश्किल से एका दुका संसार रूपी भव चक्र से पार होते हैं। कोई मरता है तो गाय के पूंछ छुआते हैं और कहते हैं कि तुम भव सागर पार कर जाओगे। हे भाई, संसार के अंदर जो है ये जो है भव सागर जो है जीवन रूपी पाठ है, जिसको भव सागर कहा गया है। और ये गाय के पूंछ अगर पकड़ करके छोटी नदी में भी अगर कोई पकड़ के पार होना चाहे तो गाय समेत डूब जाएगा। दुनिया के कोई नहीं है कि जो पार लगा दे। मनुष्य जो है अपना बंधन खुद बनाया है और ये अपना बंधन से खुद मुक्त हो सकता है। इसलिए विचार करने की जरूरत है। हर आदमी संसार के बंधन से मुक्त होगा जब अपने आसक्ति रूपी बंधन को काटेगा, तोड़ेगा, छोड़ेगा, त्यागेगा। क्योंकि यही बंधन मनुष्य की आसक्ति ही बंधन है। काम के चक्कर में जो है आसक्त हो जाना, ये जो है शब्द में, स्पर्श में, रूप में, रस में, गंध में खूब मन के मनचाहा जो है रूप देखना चाहता है।
मनचाहा शब्द सुनना चाहता है, मनचाहा जो है गंध लेना चाहता है, और मनचाहा जो स्पर्श करना चाहता है। स्त्री भोग, स्पर्श, काम, संसार के अंदर सबसे बड़ा जो है स्त्री भोग के काम के आग, ये सगरी बड़े हैं, सब आग बड़ी है, लेकिन ज़्यादातर जो है स्त्री के अधीन होकर के, और वो बंदर के जैसे ये मनुष्य को नचाती है, और ये विवश होकर नाचता है, क्योंकि इसके अंदर जो है ये कामना के अधीन होता है, वासना के अधीन होता है, दीनता अधीन बन जाता है, विवश बन जाता है, लाचार बन जाता है, और अपना समय नुकसान कर लेता है। इसलिए विचार करनी है कि हम अपना कल्याण तबे कर सकते हैं जब हम उठेंगे और जगेंगे और विचार करेंगे। आज जो है अपना विचार रख रहे हैं कि जिस समय पांडवों के वनवास हुआ था, उस समय वनवास में यक्ष जो है ये सब भाई प्यासे थे, तो युधिष्ठिर ने कहा कि भाई पानी के पेड़ पर चढ़ के देखो, कहीं पानी मिल जाए तो थोड़ा पानी पिया विश्राम करें। वहाँ पर जो है नकुल जो है पेड़ पर चढ़ के देखे तो कुछ दूरी पर एक तालाब था, और फिर नीचे उतर करके वो तालाब पर पहले गए तो वहाँ पानी था, तो वो चाहे कि हम पहले पानी पी ले तब लेके जाएंगे। तो जैसे पानी पी रहे थे तो वहाँ यक्ष जो है मने किया कि बिना हमरा प्रश्न के उत्तर दिए यहाँ से पानी नहीं पी सकते हैं। युधिष्ठिर नहीं माने, पानी पिए, तो उसने जो है कुछ ऐसा जो है उपाय किया था जिससे कि वो बेहोश होकर पड़ गए, जिसको कहा जाता है कि मर गए। इसी तरह से जो है उसके बाद से जो है नकुल, सहदेव और भीम, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, अर्जुन, भीम और युधिष्ठिर, तो चार भाई गए, चारों उधरे रह गए, उसी तरह से बेहोश होकर के गिर पड़े, और सब यक्ष के बात को नहीं माने। युधिष्ठिर भी लास्ट में जाते हैं, तो युधिष्ठिर से भी वो प्रश्न करता है, तो युधिष्ठिर जो है बुद्धिजीवी थे, आप विनम्र थे, कहे कि प्रभु आप प्रश्न करो, हम कोशिश करेंगे कि उत्तर दे दें। तो वो यक्ष ने कहा था कि संसार के अंदर पृथ्वी से भारी क्या है। तो युधिष्ठिर ने कहे थे कि पृथ्वी से भारी माता होती है। कहे कि आकाश से ऊंचा क्या है, कहे कि आकाश से ऊंचा पिता होता है। कहे कि सबसे तेज चलने वाला क्या है, कहे कि वो मन है। कहे कि स्वर्ग से ऊंचा क्या है, स्वर्ग सुख क्या है। वो कहे थे कि पुण्य कर्म जो है यही स्वर्गीय सुख है। कहे कि नरक दुख क्या है, वो कहे कि पाप कर्म जो है नरकीय दुख है। और भाग्य क्या है, तो अपने पुण्य कर्म अच्छा बुरा कर्म ही हर मनुष्य के भाग होता है। वो सब मनुष्यों का भाग होता है। और इसी तरह से वो कहता रहा है, जो है उत्तर देते रहे। इसी तरह से वो दिन का अच्छा होता है। उसके बाद से जो है
चोर कौन है? तो हाँ कौन? न मन गाई। चोर कौन है? आई बोल, अबे आई बोल। तो चोर कौन? तो अपना कल्याण ना कर सके और अपना हित के काम ना करे, वही जो है चोर है। ये काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार, ये सतगुण के चोरी करते हैं, दुर्गुण ही है सब। ये एक दुर्गुण आता है तो सभी दुर्गुण आ जाते हैं, और एक सतगुण आता है तो सभी सतगुण आ जाते हैं। जो ये संसार में बुद्धिमान कौन है? नाम तम का नाम है क्रांति कर्मता। जो जन्म मृत्यु से छूट जाता है, अपने आप के ये दुख से मुक्त हो जाता है, वही बुद्धिमान है। सच्चा प्रेम क्या है? सच्चा प्रेम है कि अपने सुख दुख के जैसे दूसरे के सुख दुख को जानना। सब दुख से कौन छुड़ाता है? सतगुरु और संत सब दुख से छुड़ाने के मार्ग बताते हैं। सत्संग से, स्वाध्याय से मनुष्य सब दुख से छूटता है। तुच्छ दुख क्या है? इच्छा, चिंता, आशा, ये भयंकर दुख है। घर के साथी कौन है? माता, पिता, पत्नी, पुत्र, सब परिवार। और पूज्य कौन है? माता, पिता, सतगुरु, संत, अतिथि, ये सब पूज्य हैं। विदेश में साथी कौन है? अपने विद्या, बुद्धि, कला, कौशल। किससे सब प्राणी बस में होता है? प्रेम रूपी वाणी से, अप्रेम रूपी व्यवहार से, सरलता से, विनम्रता से सब अपने होते हैं। बोली जो है मधुर हो, प्रेम युक्त हो और विनम्र हो। बोल तो अमोल है, जो कोई बोले जान, ये तराजू तौल के तब मुख बाहर आन। हे भाई, संसार के अंदर जो है मनुष्य ये बोली के जो है विचार करके बोले, सोच समझ के बोले। बोली सबसे जोड़ता भी है और सबसे तोड़ता भी है। तब बोली में बहुत बड़ा दम होता है। मन और वाणी, ये दोनों बहुत बड़ा मनुष्य की शक्ति है, और ये दोनों जब शांत होता है तबे मनुष्य के कल्याण होता है। इसलिए सावधान रहें, विचार करें, अपना कल्याण करें। ये संसार के अंदर जो है किस संसार में आश्चर्य की बात क्या है? संसार में सब मनुष्य जो है एक दूसरे के मरते हुए देखता है, और शमशान में जाता है तो एहसास भी करता है, लेकिन अपने आप को नहीं समझता है कि हम भी एक दिन मर करके इसी शमशान में आएंगे, और जैसा करेंगे वैसे ही भोगेंगे, भरेंगे, और वहाँ से हटते सब भूल जाता है। अब फिर 84 के चक्कर में, 99 के चक्कर में लग जाता है।
संसार में सब मनुष्य सब कुछ करता है तो वो 99 के चक्कर में पूरा जीवन बिता देता है। उसे पूछा जाए कि 100 क्या है तो वो 100 को नहीं बताता है। जब मनुष्य जो है अर्थी पर चलता है उसी का नाम 100 है। जब मर जाने के बाद शरीर और आत्मा के अलगाव होता है, बिछोह होता है, वही लाश को 100 कहते हैं। अब वही 100वां शमशान में जला दिया जाता है। यही अंतिम गति है, उसी को 100 कहते हैं। राष्ट्र के पतन क्यों होता है? जितने हमारे राजनेता होते हैं उनके अंदर जो है अविश्वास के कमी से, पक्षपात के कमी से, अज्ञान के कमी से और एक दूसरे के सम्मान न करने की वजह से ये जो है मंत्रिमंडल में विघटन होता है। नर नारी जो है के दुश्मन कौन है? नर नारी के दुश्मन अज्ञान है, पाखंड है, अंधविश्वास है और अहंकार है, क्रोध है, मोह है। इससे मनुष्य के पतन होता है। यही जो है दुख के कारण है। नर नारी या हिजड़ा हिजड़ी सबके जो है संसार के सभी ज्ञान के ऊपर बराबर के अधिकार है और सब ये चारों जो है संसार के सभी दुख से दुखी है और संसार के सभी दुख से मुक्त होने के इसके पूरा अधिकार है। ये परा विद्या आत्मज्ञान किसी के बपौती ना है। बहुत अज्ञानी कहते हैं कि नारी मंदिर में पूजा नहीं कर, नारी जो है वेद नहीं पढ़ सकती और छोटे वेद नहीं पढ़ सकते। अगर वेद पढ़ते हैं तो जीभ काट लें, अगर वेद सुनते हैं तो कान में रंगा गला के डाल दें और नारी के सारे अधिकार को जो है छीन लेते हैं और अधिकार नारी के जो है गुलामी के जंजीर में बांध के रखते हैं। हमारे पूर्वज जो है गार्गी एक हुई है जो वेद पढ़ती भी थी और वेद मंत्र बोल करके यज्ञ बल्लभ के साथ शास्त्रार्थ करती थी। जगत गुरु शंकराचार्य मंडल मिश्र से शास्त्रार्थ कर रहे थे तो भारती जो मंडल मिश्र के पत्नी थी वो प्रतिनिधित्व कर रही थी। दोनों के हार जीत के फैसला उसके हाथ में था। वो दोनों के प्रतिनिधित्व कर रही थी बिना ज्ञान के। मंडल मिश्र बहुत विद्वान थे। उनका गुरु जो है दयानंद सरस्वती से कह दिए थे कि हमारे अगर शिष्य को हरा दोगे तो हमके भी समझ लेना कि हम पराजित हो गए। मंडल मिश्र हारते हैं, गुरु भी हारते हैं और सभी जो है ये जगत गुरु शंकराचार्य के ये ब्रह्मवाद के सब अनुयायी बनते हैं। तो इसलिए विचार करनी है, नारी होके या सभी मनुष्य के बराबर अधिकार है और ये हमारे जातिवाद, मजहबवाद, नीच ऊंच के भावना यही हमारे गुलामी के कारण था और भारत के पाखंड। ये संसार में रोजगार तो बहुत किए सब, लेकिन उसी के आड़ में कमाते रहे
और लोग के मूर्ख बनाते रहे, चाहते नहीं थे कि ये समाज बुद्धिजीवी होके, और ये बुद्धिजीवी हो जाएंगे तो हमारा जो है कमाई बंद हो जाएगा। इस बात से ये हमेशा डरते रहे। आज वही डर आज भी है, नहीं चाहते कि ये भारत जो है भारत की जनता जो है आत्मज्ञानी बने। और आज आत्मज्ञान जिस समय भारत में पूर्ण फैला हुआ था तो ये भारत विश्वगुरु था। अब भारत जो है आत्मज्ञान के अभाव में कई हजार बरस गुलामी झेला है। आपसी फूट में लड़ते मरते रहे, हम बड़े, मेरा तेरा, ये अहंकार खोपड़ी पर नाचता रहा। ये संसार में अहंकारी के पतन निश्चित है। इसीलिए संसार में किसी चीज़ पे अहंकार मत करो। यही जो है मनुष्य के समझने के विषय है। जिसको अपना पतन कराना है उसको भगवान भी ना बचा सके। इसलिए मनुष्य जो है अपना कल्याण के लिए कमर कस के और अपना कल्याण करे। चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आके अपना कल्याण करे। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहे बंदगी, साहे बंदगी, साहे बंदगी।